रात का अंधेरा तेजी से फैल रहा था और तेज अंधी ने सहरा के रेतीले मैदान को एक बेर हम धुंध में छिपा दिया था। काफिला अभी चंद कोस के फासले पर था कि अचानक हम के एक आवाज गूंजे, संदूक गिर गया है। काफिले का सबसे नायाब और कीमती माल, सोने के दिनों से भरा लकड़ी का संदूक एक पुरानी वादे के मोड़ पर ऊंट से लड़क कर नीचे जा गिरा था। काफिले का निगरान बूढ़ा मगर दाना ताजिर हारिस ने फौरा काफिले को रोककर तेज निगाहों से दो अफराद को बुलाया। अमीन और हुसन, दोनों नौजवान काफिले के सबसे काबिल एहतराम खादिम थे, मगर इनमें से एक का दिल साफ नहीं था। हारिस ने उन दोनों को संदूक ढूंढने भेजा क्योंकि वादी खतरनाक थी और रात के वक्त लौटे रूम और दरिंदों से भरपूर था। हारिस ने फौरन कहा, यह तुम्हारी आजमाइश की घड़ी है और अल्लाह देख रहा है, और काफिले को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। अमीन जवान, सादा दिल और परहेजगार इंसान था। हमेशा अपने वालिद के सिखाए उसूलों को सीने से लगाए रखता, जबकि हुसन नरम लहजा मगर अंदर से हरस से भरपूर था। अक्सर दिल में सोचता कि किस्मत कब उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। जब दोनों नौजवान वादी के नीचे उतरे तो चांद की मध्यम रोशनी में संदूक उनके सामने आ गया, जो सही सलामत पड़ा था। अमीन ने फौरा कहा, अल्लाह का शुक्र है, जबकि हुस्न की नजरें दीनारों की तरफ थी। उसने फौरा कहा, सोचो अमीन, अगर हम ये संदूक वापस ना ले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? सब यही समझेंगे कि संदूक डाकू ले गए। अमीन ने चौंक कर उसे देखा और कहा, हुस्न, ये माल हमारा नहीं, ये हमारे जिम्मे है। हुसन ने हंसते हुए कहा, जिम्मेदारी भी तो किस्मत की मार होती है। क्या तो सारी जिंदगी ऊंट चलाता रहेगा? एक रात की हिम्मत और कल से हम दोनों बड़े ताजिर। अमीन के दिल में कश्मकश शुरू हो चुकी थी। वादी की खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। आसमान पर बादल छा गए और सहरा की ठंडी हुआ जैसे खुद इस फैसले की गवाह बनने को रख गई। हुसन ने संदूक का ताला चेक किया। वो अब भी मजबूत था, मगर उसकी चाबी सिर्फ हारिस के पास है थी। अमीन ने हुसन से कहा, हमें उसे घोड़े पर रखना होगा, वजन ज्यादा है। मगर हुसन ने फौरा कहा, अगर हम उसे यही छिपा दें और फिर रात के आखिरी पहर वापस होकर ले जाएं। अमीन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा, हुसन, ये आजमाइश है और जो आजमाइश में गिरता है वो उम्र भर नहीं उठ पाता। मगर हुसन की नजर वादी की एक पुरानी पथरीली गार पर थी, जहां वो सोच रहा था कि संदूक को छुपाकर कल किसी बहाने से अलग हो जाएगा और सारा माल खुद ले लेगा। गार की जानिब बढ़ते ही हुसन को ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई सांस ले रहा हो। अमीन पीछे खड़ा अंदरूनी खौफ से कांपता रहा। कभी आसमान पर एक गुर्ज सुनाई दी, जैसे फैसला करीब हो। हुसन ने जब वो भारी पत्थर हटाया जिसके पीछे वो संदूक छुपाने का इरादा रखता था, तो एक सर्द सी हुआ गार के दहाने से निकली, जैसे किसी सदियों पुराने राज ने क्रूट ली हो। अमीन ने एक कदम पीछे हटाया और कहा, हुसन, ये जगह मुनासिब नहीं लगती, ये वीरानी कुछ और कह रही है। मगर हुसन ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए संदूक को खींचकर गार के अंदर लाकर रखा और धीमी आवाज में कहा, अमीन, खौफ कमजोर दिलों होता है दीनार, कमजोर को ताकतूर और ताकतूर को बादशाह बनाता है। अमीन ने महसूस किया कि हुसन की आंखों में कोई पुरानी भाव जाग गई है, जैसे वो बरसों से इस लम्हे के इंतजार में वो संदूक को गार में धकेल देगी। एक अजीब सा शौर हुआ, जैसे नीचे कहीं पत्थर खसक गए हों। हुसन चौंका और अमीन ने बेअख्तियार बसमल्लाह पढ़ी और कहा, यह जगह ठीक नहीं, हमें वापस जाना होगा। मगर हुसन ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया और पुरस्कून लहजे में कहा, तो जा अमीन काफिले को बता दे कि हमने बहुत तलाश की मगर कुछ न मिला, मैं बाद में आ जाऊंगा। अमीन ने अपने दोस्त की आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वो निगाहें अब किसी और दुनिया की तलब में थी। लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर अमीन ने धीमी आवाज में कहा, याद रख, जो माल हलाल ना हो वो सीने पर बोझ
और आखिरत में वबल बन जाता है। ये कहते ही अमीन फूरा पलटा और अंधेरे में काफले की तरफ बढ़ गया। हुस्न अकेला रह गया। गार के अंदर अजीब सी झंड उसकी हड्डियों में उतर गई। उसने दिल ही दिल में कहा, बस कुछ देर की बात है और कल से मेरा नसीब जाग जाएगा। उसने संदूक के किनारे बैठकर सोचा कि सुबह होने से पहले ही गार के अंदर गहरा सुराख खोदूंगा और इस माल को इसमें छिपा दूंगा और एक दिन अचानक काफले से गायब होकर अपनी अलग दुनिया बसाएगा। दूसरी तरफ अमीन काफले के करीब पहुंच चुका था, मगर हर कदम के साथ इसका जमीर बेचैन हो रहा था। क्या अमीन खामोश रहेगा? क्या वो अपने दोस्त की खियानत को छिपा ले या फिर हारिस को सच बता दे? पिछली रात का उखरी बहर शुरू हो चुका था। गार में बैठे हुस्न के अर्द गिर्द अचानक कुछ सरसराहट से गूंजी। हसन चौंका और संदूक के करीब होकर सुना किसी और की सांसों की आवाज, या शायद जमीन के नीचे कुछ और छिपा हुआ था। चांद बादलों के पीछे गायब हो चुका था और रात की आजमाइश अब नई करोट लेने को तैयार थे। हुस्न भी संदूक के पास बैठा ही था कि गार के अंदर से सरसराहट की आवाज तेज होने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ हो रहा था। उसने फौरन रोशनी करने की कोशिश की, मगर नमी के बायस चिंगारी बुझ गई। अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था और गार की फजा में सांस रखती महसूस हो रही थी। अचानक गार के पिछली की दीवार से एक जोरदार धमाके हुआ। एक पथरीली चट्टान टूटकर जमीन पर उतरे और उसके साथ ही गार की पिछली दीवार खुल गई, जैसे वो सदियों से किसी राज को छिपाए हुए हो। हुस्न ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, मगर उसकी नजर खुद ब खुद इस दरस में जा टुकी जहां एक खस्ता हाल कागज पड़ा था, जिस पर पुराने जबान में लिखा हुआ था कि यहाँ वो दफन है जिसने अमानत में खियानत की। हुस्न के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया, संदूक से दौड़ जैसे वो अब भी किसी और की मलकियत हो। उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, ये तो महज एक इत्तेफाक है, मगर उसके दिल में एक अनजाना खौफ जाग चुका था। दूसरी तरफ अमीन हारिस के सामने खामोश खड़ा था। इससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हारिस ने आंखों में हिकमत की रोशनी लिए सवाल किया, क्या संदूक मिल गया? अमीन की जबान जैसे बंद हो गई। लम्हे भर को वो चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जी मिला था। मगर हारिस ने नरमी से कहा, बेटा बात मुकम्मल करो, सच अगर जबान पर न हुए तो दिल में जहर बन जाता है। अमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हुसन ने उसे किसी गार में छिपाने की कोशिश की। मैं खामोश रहा, मगर दिल इजाजत न दे सका। यह सुनकर हारिस ने गहरा सांस लिया और सर्द लहजे में बोला, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सच का इनाम देगा। ओ, हमें वापस चलना होगा। काफले के चंद सवार अमीर के साथ फौरा गार की तरफ रवाना हो गए। गार में हुसन की हालत बिगड़ रही थी। अंधेरे, खामोशी और संदूक के गर्द जैसे कोई साया मंडला रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कुंधे पर हाथ रख रहा हो, मगर वहां कोई न था। वो डर के मारे चीखा, मैंने कुछ नहीं चराया, सिर्फ सोचा था, बस सोचा था। इसी लम्हे गार की छत से एक और पत्थर गिरा और हुस्न के करीब जमीन फिसल गई। संदूक जोर से हलकर एक तरफ जा गिरा और उसकी धार किसी खफिया पत्थर से टकरा गया, जिससे गार की दीवार में एक और दरार खुल गई। मगर उस बार उसके पीछे न खजाना था और न ही रहाई, बल्कि एक गहरी खाई थी। इसी वक्त उम्मी और काफिले के लोग गार के करीब पहुंचे। अमीन ने आवाज दी, हुसन कहां हो तुम? हुसन ने भूख लाकर जवाब दिया, यहां मैं गलती पर था, निकाल लो मुझे यहां से। अमीन ने अंदर आकर हाथ बढ़ाया और हुस्न को बाहर खींच लिया। हुस्न का चेहरा जर्द था और आंखों में दहशत छिपी हुई थी। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। हारिस ने करीब होकर संदूक देखा, फिर अमीन की तरफ देखकर कहा, जिनके दिलों में उमानत की कदर ना हो, उनके हाथों में खजाने भी खाक हो जाते हैं। सर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने भी ताखीर की, सच बोलने में देर के शायद इसी वजह से आजमाइश बढ़ गई।
हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, सच अगर देर से भी बोला जाए तो झूठ से बेहतर होता है तुमने जबान खोली मगर दिल नहीं छिपाया, यही असल दयानत है। काफले ने संदूक वापस ऊंटे पर लादा और सब वापस रवाना हो गए। हुसन खामोश था और गार की तरफ आखिरी बार पलटकर देख रहा था। उसकी आंखों में डर कम निदामत ज्यादा थी। रास्ते में हारिस ने हुसन से कहा, बेटा ये दुनिया एक बड़ा संदूक है मगर आजमाइश से भरा हुआ, जो इसमें किसी की इमानत संभाले वही कामयाब होता है। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हर्ष, खयानत और खामोशी तीनों आजमाइश की सूरत होती है, मगर जो शख्स सच्चाई, दयानत और निदामत को चुन ले वो अल्लाह की नजर में सरखरो रहता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।